आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। नीति वचन 3 अध्याय 5वां वचन, तो अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में परमेश्वर पिता आपको आज्ञा दे रहा है कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना चाहिए। प्रभु पर भरोसा रखकर दिन की शुरुआत करो। प्रभु पर भरोसा रखते हुए काम की शुरुआत करो। प्रभु पर भरोसा रखते हुए आज देखो, जो भी बिजनेस की शुरुआत करने के लिए जा रहे तो प्रभु पर भरोसा रखते हुए करो। आज जो आपके लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे तो प्रभु के ऊपर भरोसा रखते हुए जाओ। आज जो भी सेटलमेंट के लिए जा रहे तो प्रभु के ऊपर भरोसा रख कर जाओ। जो भी मैरिज प्रपोजल देखने के लिए जा रहे तो प्रभु के ऊपर भरोसा रख कर जाओ। जो भी कोर्ट केस के लिए जा रहे और तो प्रभु के ऊपर भरोसा रख कर जाओ। प्रभु के ऊपर का भरोसा कम मत करो मेरे प्रियो। प्रभु जिस पिता ने आपको बनाया, जिस पिता ने आपको रचाया, जिस पिता ने उसके स्वरूप में आपको बनाया, वो पिता युगान युग आपके संग रहेगा, नित्य आपके हाथ थामेगा, नित्य आपके संग रहेगा, नित्य आपको प्यार करेगा, नित्य उसकी आंखें आपकी ओर लगकर रहेगी। मेरे प्रियो, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखते हुए आज दिन की शुरुआत करो। संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखते हुए आज काम की शुरुआत करो। संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखते हुए सारे परिवार के साथ मिलकर आज प्रार्थना करते हुए दिन की शुरुआत करो, काम की शुरुआत करो, गाँव जाने की शुरुआत करो। जो काम आज रात में आपने सोच के रखा है और आज शुरुआत करें तो प्रभु के ऊपर का भरोसा कम मत करो। आपके संग पिता परमेश्वर रहेगा। मेरे प्रियो, खुद की बुद्धि का सहारा मत लो। खुद की बुद्धि का सहारा लेने से आप फेल हो जाओगे। खुद की सहारा लेने से आप फेल हो जाओगे। देखो, बाइबल में शाराई थी, उसको देखो, अब्राहम को प्रभु ने बोला कि मैं संतान ज़रूर दूंगा, मैं संतान देकर तुमको तृप्त करूंगा। लेकिन जो शाराई थी उसने धीरज को छोड़ दिया, विश्वास को छोड़ दिया, प्रभु के ऊपर का भरोसा छोड़ दिया, प्रभु के ऊपर का विश्वास छोड़ दिया, प्रार्थना करना छोड़ दिया और उसने देखो खुद के बुद्धि का सहारा ले लिया, खुद के ज्ञान का सहारा ले लिया, खुद की पसंद को ले लिया। उसको जो अच्छा लगता वो उसने किया। इसलिए जो हाजिरा दासी थी उसके सामने साराई तुच्छ बन गई, नीच बन गई। क्योंकि देखो, परमेश्वर ने तो अब्राहम और साराई को प्रॉमिस किया था, लेकिन साराई यहाँ पे खुद की बुद्धि का उपयोग की, खुद के ज्ञान का उपयोग की, धीरज को छोड़ दी, प्रार्थना को छोड़ दी, विश्वास को छोड़ दी और रॉन्ग स्टेप डाली और हाजिरा को अब्राहम के पास भेजी। और वो अब्राहम से गर्भवती जब हुई थी हाजिरा, तो उसके सामने साराई तुच्छ बन गई, साराई की जिंदगी बिगड़ गई, साराई को वो नीच बनाकर देखती गई हाजिरा। क्योंकि साराई के डिसीजन की वजह से, साराई के बुद्धि की वजह से, साराई ने उसकी खुद का सहारा ले लिया, साराई ने खुद की बुद्धि का उपयोग किया, साराई ने खुद को ज्ञानी समझी, साराई ने खुद को बहुत उसको टैलेंट समझी। वो गलत रॉन्ग स्टेप डाली, रॉन्ग डिसीजन ली, खुद की बुद्धि का सहारा ले ली। इसलिए प्रभु ने बोला तो चुप रहना था, विश्वास से रहना था, प्रार्थना करते हुए रहना था, प्रभु की ओर देखते हुए रहना था, प्रभु से लगाव रखते हुए रहना था। प्रभु बोला तो देगा, वो देने में सामर्थ्य, प्रभु ने तो हमको प्रॉमिस किया, ये विश्वास साराई को रहना था। लेकिन जब देखो उसने गलत डिसीजन ले लिया और हाजिरा को अब्राहम के पास भेजी, अब्राहम से हाजिरा गर्भवती हुई, गर्भवती होने के बाद वो हाजिरा जो देखो, अब्राहम की पत्नी, इतनी धन संपत्ति वाली शाराई, एक अच्छे मैडम के जैसे रहने वाली शाराई एक दासी के सामने तुच्छ बन गई, एक कामवाली के सामने तुच्छ बन गई। एक कामवाली उसको कितना चीप मेंटालिटी से देखती गई। एक ही कारण मेरे प्रियो,
प्रियो, उसने खुद का सहारा ले लिया, खुद की बुद्धि का सहारा ले लिया, खुद की इच्छा के अनुसार उसने स्टेप डाला, खुद की इच्छा के अनुसार उसने रॉन्ग स्टेप डाला, इसलिए पूरी परिवार बिगड़ गया, परिवार में झगड़े शुरू हो गए, परिवार में अशांति फैल गई, परिवार में देखो बोझ बढ़ गया, परिवार में भार बढ़ गया, परिवार में प्रार्थना खत्म हो गया, परिवार में अब्राहम और शाराई के बीच में झगड़े होते गए और कितना डिस्टर्बेंस हो गया, पूरी फैमिली गड़बड़ हो गई, पूरी फैमिली बिगड़ गई, क्योंकि यहोवा के ऊपर का भरोसा कम हो गया। संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर भरोसा रखने वाली शाराई, उसने रॉन्ग स्टेप डाल, एक दासी को अब्राहम के पास भेजी, दासी गर्भवती हुई अब्राहम से, और देखो एक शाराई, एक मैडम के जैसे रहने वाले शाराई, एक अच्छा पोजीशन में जो अब्राहम की पत्नी शाराई, लेकिन एक दासी के सामने तुच्छ और नीच बन गई, क्योंकि उसकी बुद्धि का उपयोग उसने की। मेरे प्रियो, आज ऐसे ऐसे गड़बड़ के काम मत करो, रॉन्ग स्टेप मत डालो, परिवार में सब वातावरण को खराब मत करो, परिवार में झगड़े का वातावरण मत लेके आओ, परिवार में अशांति का वातावरण मत लेके आओ, परिवार में भयंकर मिसअंडरस्टैंडिंग्स को मत लेकर आओ, परिवार में झगड़े का वातावरण मत क्रिएट करो। यहाँ पे शाराई और अब्राहम को रोज झगड़े होते गए, क्योंकि शाराई ने गलत निर्णय ले लिया, गलत डिसीजन ले लिया। अब्राहम और शाराई झगड़े करते गए और वहाँ पे हाजिरा रोती गई और उसको घर से निकाल दिए गए। बहुत ही परेशानी का सामना, गड़बड़ हो गया, घर में परिवार में अशांति फैल गई, परिवार में दुख बढ़ गया, परिवार में देखो भयंकर दुख का वातावरण। एक ही कारण वहाँ पे उसने उसका सहारा, बुद्धि का सहारा ले ली, उसने प्रभु से विश्वास नहीं रखा, प्रभु के ऊपर का भरोसा कम हो गया, प्रार्थना कम हो गया, उसका विश्वास ढल गया, उसका विश्वास डगमगाया, प्रभु ने जो प्रॉमिस किया उसको भूल गई थी शाराई, सब कुछ गड़बड़ हो गया। मेरे प्रियो, ऐसे डिसीजन मत लो, परिवार में अशांति मत डालो, परिवार में दुख को आप मत लेकर आओ। जो भी डिसीजन करते तो प्रभु से अगुवाई लो, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखो, आपके खुद की सहारा को, खुद की बुद्धि को, खुद के टैलेंट को, खुद के देखो खुद की ताकत को, खुद की मेहनत को और खुद की बुद्धि का उपयोग मत करो। जो भी है प्रभु से गाइडेंस लो, जो भी करना है तो प्रभु से अगुवाई लो। देखो शाराई, अब्राहम, हाजिरा के बीच में कितने झगड़े, कितना परिवार पूरा दुख में, अशांति फैल गया, पूरी समस्या वहाँ पे फैल गई, एक शाराई के गलत निर्णय की वजह से। मेरे प्रियो, गलत निर्णय मत लो। पति पत्नी है तो दोनों बैठकर प्रभु से अगुवाई लेते हुए डिसीजन मेकिंग करो। बच्चों के लिए कुछ डिसीजन करना है तो सारा परिवार बैठो, प्रभु के चरणों को पकड़ो और प्रार्थना करो और संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखो और विश्वास के साथ प्रभु को बोलो और प्रभु से गाइडेंस लेते हुए स्टेप डालो। गलत निर्णय मत लो। शायद देखो मैरिज का सेटलमेंट हो तो गलत निर्णय मत लो, जॉब का सेटलमेंट हो तो गलत निर्णय मत लो, जो भी प्रयत्न कर रहे तो गलत निर्णय मत लो। संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखो, खुद का बुद्धि का सहारा मत लो, खुद को अपने आप को बुद्धिमान मत समझो, अपने आप को ज्ञानी मत समझो, अपने आप को बहुत ताकत वाले मत समझो, अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट मत समझो। मेरे प्रियो, यहाँ पे साराई ने भी वो अपने आप को बुद्धिमान समझी थी, अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझी थी, अपने आप को बहुत ही वो देखो उसका सहारा उसने ले ली और अपने आप को उसने रॉन्ग स्टेप डाली और अपने आप को बहुत ही बुद्धिमान समझी थी। लेकिन पूरा परिवार नष्ट हो गया, पूरा परिवार बिगड़ गया, पूरे परिवार में अशांति, दोनों पति पत्नी के बीच में झगड़े, ये सब कैसे हुआ? एक स्टेप उसने रॉन्ग डाली थी। मेरे प्रियो, रॉन्ग स्टेप मत डालो, प्रभु से अगुवाई लो। जो भी आज काम की शुरुआत करने के लिए आज दिन में सुबह के समय में ये वचन को सुन रहे तो एक देखो, आपकी पति अगर रॉन्ग स्टेप डालने से पूरा परिवार खराब हो जाएगा, पूरा परिवार उसको उसकी सफरिंग का देखो, उसके डिसीजन की वजह से सफरिंग होना पड़ेगा। एक आप पत्नी है तो आपके डिसीजन की वजह से सारा परिवार दुख भुगतना पड़ेगा। डिसीजन अच्छे से ले लो, प्रभु से अगुवाई करते हुए गाइडेंस ले लो। अब तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखो, विश्वास के साथ उसके चरणों को पकड़कर प्रभु से अगुवाई लेते हुए आज काम की शुरुआत, जो भी शुरुआत आज करनी है तो प्रभु से अगुवाई। रॉन्ग स्टेप मत डालो, रॉन्ग डिसीजन मत लो। आप प्रभु से